कि फंक्शन आर टू आर दे रखा है, डिफाइंड एज अ फंक्शन, एंड एल एन दे रखा है रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ये, और बताना है कि 1 1 1 2 क्या है। देखिए 1 1 ऑन 2 में करना ही होता है कि 1 1 तो क्लियर है भाई कि डोमेन इंक्रीज डिक्रीज प्योर हुई है, ठीक है। पर अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं इसको अभी बता पाऊँ डेरिवेटिव करूँ, ये मेरी बात नहीं है। डी बाई डी एक्स मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गधा नहीं हूँ कि मैं डेरिवेटिव करूँ और लंबे लंबे स्टेप हो। मैं जब भी ऑन टू या 1 1 की बात करूँ, सबसे हाँ पहली बात तो डोमेन की टेंशन नहीं है। आर उसने बोला है तो डोमेन आर ही रहा होगा, बस मुझे देखना है कि सिंप्लीफाई करके ये क्या हो जाए। देखो डोंट चेक इसका डोमेन, क्यों, जब उसने स्पेसिफाइड कर रखा है कि आर है। हाँ वी हैव टू चेक द रेंज बिकॉज को डोमेन आर है और रेंज हमेशा को डोमेन के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर कि इसको पहले बड़ा कैसे करें। ठीक है अब सही है। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो अपने को अब फिर डेरिवेटिव करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जस्ट टू चेक कि 1 1 है कि ऑन टू है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मैंने ऐसे किया, मैंने क्या किया, एफ एक्स को ऐसे लिखा 1/4 और ln जो भी अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। देखिए होल स्क्वायर और 1/4 आपस में ये 1/4 और ये जो 2 है वो आपस में जब 2 बाहर आएगा तो ये 1/2 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मैं अब यहाँ पर परफेक्ट होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो इसका जब होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसका होगा स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab के हिसाब से कितना हो जाएगा, प्लस 2ab के हिसाब से हो जाएगा 2, इसका इनका मल्टीप्लाई, तो इनके मल्टीप्लाई में रूट के अंदर गेम चलेगा, रूट के अंदर बिल्कुल सर बिल्कुल चलेगा अंदर। इनका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट कट गया और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहना ही से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 1 बच जाएगा, बिल्कुल सर, तो यहाँ पर 1 आ गया। ओके, तो 1/4 ln। अब आप देखो यहाँ पर भी x और x कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ये बना और 2 टाइम्स ये बना, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा 2 टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, और ये अपना हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़, r to r अगर होता है, और ये आपको पता होगा कि अगर फंक्शन इवन फंक्शन है, मैं फिर कह रहा हूँ r to r की बात ही होगी ये, क्योंकि अगर कोई मान लो फंक्शन इवन है, जैसे फॉर एग्जांपल cos x इवन है, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है। परंतु अगर r to r है, इसका डोमेन r to r है क्या, नहीं, इसका सर r से लेकर -1 से 1 है। हाँ आप बोल सकते हो सर इसको r to r भी कर सकते हैं क्या। देखिए तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये r to r है और इवन फंक्शन है, तो जो ग्राफ यहाँ बनेगा वही ग्राफ यहाँ बनेगा, और ये 1 1 से बाहर हो जाएगा अगर ये इवन निकला, और ये कभी भी आपको r नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिकॉज ये कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ देगा, या तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भाग जाएगा या माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा। क्योंकि ये इवन है तो ये सिमेट्रिक फॉलो करेगा, और सिमेट्रिक फॉलो करते ही ये पूरा आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी नहीं दे पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो मैं डेरिवेटिव बिना किए हुए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फंडा ये कि मैंने इसका कर दिया डिफरेंस, इसका मैंने कर दिया इवन चेक किया, तो f में -x रिप्लेस किया। सो ये लिख लो, अगर r to r है और फंक्शन इवन है तो ना कभी वो 1 1 होगा और ना ही कभी वो ऑन टू होगा, ठीक है। ओके, क्या मैं इवन फंक्शन को 1 1 बना सकता हूँ,
हाँ बना सकते हैं, लो इतना पार्ट ले लो आप, डोमेन में आपने कटौती कर दी, कंजूसी कर दी, तो देखो सर 1 1 हो गया ये। और क्या मैं ऑन टू बना सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने को डोमेन की जगह में -1 to 1 कर दिया, रेंज के बराबर ही कर दिया, देखो बन गया 1 1 2। परंतु जनरली अगर R2R दे रखा है, जनरली अपने को डोमेन, अपने डोमेन में, मतलब R ना होकर अपना डोमेन भी बोल दो, अपना डोमेन मतलब इन द सेंस जैसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल और क्या बताऊँ एग्जांपल, जैसे ln mod x है अपने डोमेन में, तो mod x का डोमेन कितना हो जाएगा R-0, तो अपने डोमेन में ये 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, इवन फंक्शन है। अब समझ में आ गया? तो इवन फंक्शन अपने डोमेन से रेंज में हो तो 1 1 और ऑन टू नहीं, इनटू ही होगा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रेंज एज अ कोडोमेन। ठीक है, तो -x रिप्लेस किया तो 1/4 ln 2 टाइम्स ये शकल वापस सेम आ जाएगी, यानी कि ये फंक्शन के बराबर है, यानी कि ना ही तो ये 1 1 होगा और ना ही ये ऑन टू होगा। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे दिन भर में। और मेरा कहना है कि बात ये भी था कि देखिए, अगर मैं एडवांस सीरीज़ जो टेस्ट, ये अपना सीरीज़ है रैंक बूस्टर सीरीज़, बहुत लोग सीरीज़ ये ओपन कर रहे हैं लास्ट के 4-5 दिनों में, पर मैं क्या कहता हूँ कि आपने जैसी तैयारी कर रखी है, आप जितने भी यहाँ से वहाँ झाँक ताक करेंगे कि मैं ये कर लेता हूँ, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपने जो भी आपने बुक लगाई है, ठीक है, जो भी आपने अपने DPPs लगाए हैं, जो भी आपने मॉड्यूल लगाए हैं, इस समय इन 4-5 दिन के अंदर आप कोई भी वीडियो मत देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं उसी पथ पे चल रहा हूँ, मैं भी कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा पूरा वो 10 सवाल का, 20 सवाल का, 30 सवाल का। आपने चलो 10 सवाल देख लिया, पर आपको इतना पता है ना कि IIT में तो वो सवाल सेम टू सेम तो नहीं आएंगे। तो अभी आपका ये काम है कि जो वेटेज वाइज 4-5 साल में एडवांस में पूछे गए टॉपिक्स हैं, उनका एक बार सिर्फ और सिर्फ, कोई बुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लो। यही इन 4-5 दिनों में आपको करना है। 4-5 दिन क्या बचे, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। हाँ, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ जो 25 से हट के 26 में आ गए। तो 26 वालों के लिए मेरा एक लेक्चर चलता रहता है ड्रॉपर बैच में, एक तो वो, और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी ये वाला एक फ्री क्वेश्चंस कराया, ऐसे आपको क्वेश्चंस 2-3, 1-2, 2-3 ऐसे मिलते रहेंगे आपको, जिससे आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करके कौन सी चीज़ आपको बार बार करनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे वीडियो के भरोसे रहेंगे, आपको अपने नोट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बुक्स लगानी है। हाँ, आपका मैं कम काम आसान कर दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन अच्छे लेके आऊँगा, तो आप जब मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें बुक्स रिफ़र नहीं करनी पड़ेंगी, ये गारंटी देता हूँ मैं एडवांस के लेवल पे। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे।